आ गया तुम्हें, इतना पता नहीं चल रहा तुमको? यानी जो छोटा उसमें आ गया कि छोटा जिंदा है ना, तो जो बहुत बड़ा है यानी खुद बहुत अकल नहीं है तुमको, समझो ना इस बात को कि उसके लिए तुमको मैं अलग से आयत मैं बनवा के दूंगा, ये साहब ये हो गया वो हो गया। कैसी डमरू कौम है ये वहाबियों की भी। अच्छा, इसके बाद फिर आलिम का मकाम है। आलिम का मकाम शहीद से बुलंद है और वलीउल्लाह का मकाम इससे बुलंद है। और फिर वलियों में ऊपर चले चलो। अरे जैसे एक प्राइमरी का टीचर है, एक मिडिल का है, एक हायर सेकेंडरी का है, एक बी का है, एक एमए का है, एक यूनिवर्सिटी का है ना? कुछ फर्क होता है कि नहीं? फर्क होता है। इतना फर्क नहीं समझ सकते अब तक कि टीचरों में फर्क है, तालिब इल्म में फर्क है। इस तरह औलिया इकराम में भी कई महकमे है ना, बहुत महकमे। और इस महकमे में सबसे बड़े अफसर का नाम गौस, और उसके बड़े अफसर का नाम गौसे आजम शहबाज लामकानी। लामकान किसको बोलते हैं? लामकान मैं आपको समझाऊं, लामकान उस जगह को बोलते हैं जहां जमीन आसमान की हुदूद खत्म हो जाती, आगे लामकान शुरू होता है। और खुदा कहां है? लामकान है। और शहबाज लामकानी, इसको हर आदमी बयान नहीं कर सकता, इसको आला हज़रत ने लिखा है। समझे कि हम उनको शहबाज लामकानी क्यों बोलते हैं? यानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हसनी उल हुसैनी, अलवी, फातिमी है, मोहम्मदी और शहबाज लामकानी। आपने सुना कि सरकार अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक के ऊपर एक मोहर है, मोहर नबूवत, जिसको खत्म रसूल, खत्म नबूवत, यानी नबूवत एक ऐसी नियामत है और ऐसा मकाम है कि इन लोगों पर वो खुद आशिक होती है, नबियों पर। और रिसालत तो उससे बुलंद मकाम का नाम है। और हमारे आका नबी नहीं है बल्कि खत्म नबी है। अब उनके बाद कोई नबी नहीं है। और खत्म नबूवत की उनकी पुश्त के ऊपर एक मोहर है। लिखा है हदीसों में कि कबूतर के अंडे की मानिद इस जगह में, यानी ये इसमें लिखा है खातमुन नबीय्यीन। अब कोई नबी नहीं होगा। अब जो कोई समझेगा कोई नबी पैदा होगा तो वो मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा ने मोहर सबत कर दी कि ये आखिरी पैगंबर है। अब ये सुना होगा आपने, जब मेराज में तशरीफ ले गए तो जिब्रील अमीन उनको ले गए। एक मकाम ऐसा आता है कि जिब्रील अमीन वहां रुक गए। आपने कहा आगे चलो, समझे ना? कहा साहब अगर एक बाल की नोक के बराबर भी यहां से मैं आगे बढ़ूंगा तो खुदा की तजल्ली से मेरे ये पर जल जाएंगे। और हजरत जी साहब ने भी इसको लिखा है, जिथे आप दी पाक जात आई, एक लफ्ज है ना शेर, आप पिछला आप समझ लो खुद ही। तो जब जिब्रील अमीन रुक गए तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि खुदावंद कुद्दूस ने उनकी खिदमत के लिए मेरी रूह को पेश किया सरकार के। शहबाज लामकानी, यानी जहां पर जिब्रील का गुजर नहीं वहां शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार को खिदमत के लिए हाजिर। और वहां क्या खिदमत उन्हें अंजाम दी? उन्हें खिदमत यह अंजाम दी कि सरकार को अपनी पुश्त मुबारक पर रखा। तो जिस तरह सरकार अलैहिस्सलाम की पुश्त पर खत्म नबूवत थी, इस तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी की पुश्तियों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैर नक्श मौजूद था। उनके पैर का नक्श लगा हुआ। जश्न गौसुल वरा अल्लामा मुफ्ती सैयद बशारत साहब किबला जिंदाबाद। उनकी पुश्त के ऊपर सरकार का कदम शरीफ। क्या बात है, ये बात हमने
हमने किसी की किताब में नहीं पढ़ा, आला हज़रत की किताब में पढ़ा। अब तुम समझ सकते हो कि आला हज़रत का मोहब्बत का तरीका गोश्त के साथ कैसा हो सकता है। जो चीज किसी पर मुनकशिफ नहीं हुई वो आला हद पर हुई है। क्या दबे जिस पर हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कुत्ते का जब ये मकाम है तो शेख के मकाम का कौन अंदाजा लगा सकता है। और शेर तो एक ऐसे दरिंदे का नाम है कि बड़े बड़े दरिंदों को वो सफाया कर जाता है। कुत्ता उसके सामने क्या है। बकरवालों के कुत्ते, पालू के कुत्ते, शहीदों के कुत्ते, बुजुर्गों के कुत्ते उसके सामने रोंदे हुए चले जाते। लेकिन एक शेख उनके पास जब पहुंचा और वो शेर पर सवार था, चूंकि वो इस लायक था, वो शेख इस लायक था शेर के ऊपर सवार। जाने के बाद में उसने रात शेर अपना छोड़ा और हाथ में मारने के लिए कमची, अजदहा, सांप, कोबरा खाए तो फौरन जगह पे इंसान मर जाए। शेख के दरबार पर पहुंचे तो जब सुबह को चलने लगे देखा कि शेर है ही नहीं, शेर का एड्रेस गायब। क्या बात है। और सांप भी नहीं है। तो शेख के दरवाजे पर एक बिल्कुल जिसको बोलते हैं मड़ा सा कमजोर सा कुत्ता पड़ा रहता था। बिल्कुल क्या बात है। ऐसा हमला उस पर किया कि शेर के परखचे उड़ा। देखा आपने, शेर के परखचे उड़ा दिए उसने। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्या बात है। कुत्ते का ये हाल है। और जो शेख के दरवाजे का पहरेदार होगा, हालत क्या लिखते हैं, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। ये तो उनके दरबार के एक सिपाही है, एक मुजाहिद का नाम है, एक जवान का नाम है, जो उनके दिल की हिफाजत करने के लिए हिंदुस्तान के अंदर खुदावंद कुद्दूस से पैदा फरमा दिया। आला हजरत वो समझते हैं गौस पाक किसको बोलते हैं। क्या बात है। ये क्या समझे है ना, जो खतरियों की खिदमत करता है। क्या बात है ना, साहूकारों के आगे जाके झुका रहता है। क्या बात है। क्या बात है। सऊदी नजदियों का जाकर खजूर खाता है। इसको क्या मालूम कि गौस का मकाम क्या है। क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। यानी जिसको जितनी बुलंदी खुदा ने दी हो तो सबसे बुलंद मकाम उसका सिर है। और सिर सब बराबर नहीं है। यहाँ को इलेक्शन थोड़ा करना है मोदी ने कि गुजर के वोट की भी वही अहमियत, तो जमींदार के वोट की भी वही अहमियत, तो पीर के वोट की भी वही अहमियत, तो छोटे बच्चे की वोट की वही ना। ये तो सिर गिरने जा रहे हैं, बल्कि कुछ सिर ऐसे कि उनका मकाम बहुत बुलंद है। अब देखो हमारा आपका सिर हमसे आला हज़रत का सिर कितना बुलंद होगा, और ख्वाजा अजमेरी कितने बुलंद होंगे, और आगे चलो इस तरह, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी का पैर और सबका सिर। अगर तस्लीम नहीं करोगे तो ईमान से दो बैठोगे, ईमान खत्म हो जाएगा। तो मुल्क की क्या बात कर रहे हो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का पैर और बड़े बड़े वलियों का सिर, सिर के ऊपर गोश्त का पैर, ऊंचे ऊंचों के सरों से। ये कौन कहता है, ये वो कहता है जिसके दिल में शेख की मोहब्बत है। अच्छा कुछ सिलसिला खानदानों का भी होता है जी। अभी कोई शेर पढ़ रहा था कि अगर अच्छों के साथ लगाओगे तो बहुत दूर तक याद भी रखेंगे, और अगर बुरों की खिदमत भी करते रहोगे तो फिर है ना, नहीं उल्टा 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 कुछ तो कुछ चाल भी चलेंगे वो। अब देखो कि खुदा ने आपको कितनी बुलंदी दी है। हजरत गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, माँ का सुना आपने उनका, और बाप का सुना, क्या काम करते थे। ऊपर थोड़े चले चलो, हज़रत अली। अच्छा मैं आपको थोड़ी सी एक चीज समझाऊं कि करामत किसको बोलते हैं। बहुत सारे हमारे सादात का नाम करामत है, किसी का नाम अजमत है ना, किसी का नाम रिफत है ना, किसी का नाम बरकत है।
बड़े नाम हैं। इनायत अब देखो, एक मैं आपको थोड़ी सी बात हज़रत अली की बता दूं क्या बात है कि हमारे आका अलैहिस्सलाम को कहीं से तोहफे में एक तलवार आई थी जिसको जुल्फकार बोलते हैं। ये तलवार सरकार ने हज़रत अली को ओहद के मौके पर दी थी। अच्छा, जू माने वाला, फिकार, मछली की पीठ, कुछ मछलियां आपने पकड़ी होंगी, उनके ऊपर ऐसे है ना, उसके कांटे जिधर होते हैं ना, उस तरह उसके निशान होते हैं। तो उस तलवार पर ऐसे लोहार ने बनाए हुए थे निशान, ऐसे 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 कर जुल्फकार। और किस मौके पर दी थी? एक बड़ा पहलवान 90 साल का बूढ़ा आमिर इब्ने अब्दे बुद, क्या नाम है? आमिर। कुछ लोग कहते हैं उमरू, यानी ये जो KS, IAS जो हेड मास्टर ना, फिर उमरू। अरे भाई, किसी मौलवी के पास आओ, ये वाव पढ़ा नहीं जाता है। जैसे खुद क्या बात है क्या बात है वाव लिखा जाता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल लिखा जाता है खुद, खुद लिखा पढ़ा जाता है तो इसी तरह उमर और अमर बेशक ये पहचान के लिए होता है कि उमर, चूंकि हर आदमी उम्र नहीं है। समझ गया क्या नहीं? हर आदमी उम्र नहीं है, उम्र भी एक है। समझे? उमर और अमर, अमर इब्ने अब्दे बुद जनाब 90 साल का बूढ़ा था और ताकत इतनी बताई गई है। ये था उन्हीं की बरादरी का, हज़रत अली की बरादरी का था। ये भी सरकार इस्लाम का कुरैशी था। ये आमिर, उनके खानदान में कोई आदमी हुआ कुरैश में, उसकी नस्ल से ये था बूढ़ा, बड़ी बड़ी मूछ इसकी। और सवारी के यानी जंग के मैदान में अपने मुखालिफ को के घोड़े को ऐसे टांग से पकड़ता ना, तो उस पहलवान को ऐसे लेके फिरता। अब समझो कितनी ताकत होगी इसकी। तो हज़रत अली के मुकाबले में यह है, उसकी 90 साल, इनकी उम्र 17 साल। उस जगह में कुछ और लोग बैठे थे, वो भी उसने आके ललकारा था, खंदक से फांद के आया था कि है कोई हमारे मुकाबले में जो आए, सुना है कि मोहम्मद हमारे मुकाबले में औरतों को लाए हैं। तो हज़रत अली ने इशारा किया सरकार को, समझे ना? तो आपने इरशाद फरमाया आमिर इब्ने अब्दे बुद है, क्या मैं जानता हूं। अब मैदान में आने के बाद में उसने, तफसील में नहीं जाएंगे, उसने हज़रत अली पर एक वार किया। आपने उसको अपनी ढाल से रोक दिया, लेकिन ढाल काटने के बाद साफा काट के यहां एक निशान आ गया, लेकिन तलवार की जद से वो बच गए। अब जुल्फकार का एक ऐसा मकाम था कि जब दुश्मन थोड़ा सा जरा सी ढील हुई ना, 1 सेकंड से भी कम, इतने में ये चमकती थी। क्या बात है? बिजली की तरह। और दूर औरतें बैठी हुई थी और सरकार सजदे में थे। ये भी याद रखो, अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे मुकाबले में आए तो तुम गुरूर मत करना कि मैं बड़ा पहलवान हूं। कुछ खुदा को भी याद करो, है? हालांकि सरकार मौजूद है, सरकार ने सर सजदे में रखा हुआ है। इधर जो जुल्फकार हैदरी चमकी तो उसके सिर पर जो खोद था ना, बुलेट प्रूफ 2.5 मन का था। 2.5 मन तो पहलवान कितना होगा, सिर कितना बड़ा होगा। एक जो ऊपर रखी ना, अल्लाहु अकबर वो 2 टुकड़े उसके हो गए, आधा धाड़ इधर और आधा उधर, और फिर तलवार जमीन में लगने के बाद शगाफ पैदा हो गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी। और उस वक्त अर्श पर फरिश्ते देख रहे थे कि एक 17 साल का आदमी और एक 90 साल का तजर्बाकार पुराना खोसट बुढ़ा है। उस वक्त रिजवान ने जन्नत ने नारा लगाया था, 5 नारे 5 तनी तो एक नारा हैदरी। वहां से ये आवाज आई थी हज़रत अली के। और फिर दूर एक आवाज गई कड़क की, किले से पीछे। तो वो क्या था? वो कुफ्र की
ریڑھ کی ہڈی ہمیشہ کے لیے ذوالفقار نے کاٹ دی. اور تھوڑا سا آگے چلو، اس کے بعد ایک لڑائی اور ہوئی جناب خیبر میں وہاں گیا اور میں نے اس تمام جگہوں کو دیکھا جہاں جہاں وہ بیٹھتے تھے. تو حضرت علی نے در خیبر کو اکھیڑ پھینکا. لڑائی کے بعد اکھاڑنے کے بعد میں جب لڑائی ٹھنڈی ہو گئی تو بتاتے ہیں کہ 10 آدمیوں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی. اس نہیں اس در کو پھر 40 آدمی اٹھانے کی کوشش کی تب بھی اٹھا سکے. اور پھر حضرت علی آئے وہ بھی اٹھا سکے. یہ بھی ایک میں آپ کو نئی بات سناؤں. پھر لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے کیا تم نے؟ تو انہوں نے کہا ما قلعت بابا خیبر بے قوت جسدانیہ بل بے قوت روحانیہ. یہ میں نے اپنی جسمانی قوت سے نہیں اکھڑا بلکہ روحانی قوت سے اکھڑا ہے. آپ بتاؤ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جسمانی قوت کتنی تھی حضرت علی کی اور روحانی قوت کتنی ہے؟ اب سمجھو، روحانی قوت جسمانی قوت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. میں نے یہ اپنی طاقت سے نہیں بلکہ خدائی طاقت سے اکھیڑا ہے. اسی طرح کا آدمی آیا تو اس نے سنا کہ حضرت علی کی تلوار میں یہ خوبی ہے کہ جہاں لگتی ہے سوائے کر دیتی ہے. اس وقت سردی تھی اور حضرت علی کو ایک آدھ قمیض رہی ہوگی، ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی اور آپ سوکھی روٹی چبا رہے تھے تو اس میں زور لگنے سے سوکھی روٹی چبانے سے پسینہ بھی ٹپک رہا تھا یہاں سے، بہت کمزور نظر آ رہے تھے. تو اس نے کہا یار آپ تو کوئی خاص آدمی نظر نہیں آ رہے، یعنی آپ کو اتنی کمزوری ہے کہ آپ کھانا چبا نہیں پا رہے اور پسینہ ٹپک رہا ہے. تو تلوار کیا اس کی خوبیاں ہے؟ یہ اس کے پتھر پر مارو تو بھی توڑ دیتی ہے. اچھا چلو، اس نے لے کر زور سے پتھر پر، کچھ نہیں ہوا. اس نے کہا اس میں کوئی خاص خوبی نہیں، میں نے پتھر پر مارا کچھ نہیں ہوا. ارے بولے نادان، ذوالفقار کو پکڑنے کے لیے ہڈی بھی تو حضرت علی کی چاہیے، ہاتھ بھی تو علی کا چاہیے اس میں. اب سمجھو حضرت علی اور غوث پاک کس کی اولاد میں؟ ایک مسئلہ میں آپ کو سلجھا دوں اور کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن کے درمیان ایک تناؤ ہو گیا جی خلافت کے سلسلے میں. تو امام حسن نے ماحول سمجھنے کے بعد میں آپ نے کہا جناب ہم سے دستبردار ہوتے ہیں اور خلافت ہم آپ ہی کو سونپ رہے ہیں. آپ جانو یہ معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات بہت بڑی بات ہے. ارے سرپنچ ہی نہیں چھوڑتا یہاں کا آدمی، وہ بڑے جھوٹ بولتا ہے، بے شک. قرآن اٹھاتا ہے. لینے سے ووٹ پہلے قرآن اٹھائے گا کہ یہ کروں گا وہ کروں گا فلاں کروں، یہ ملتا بھی نہیں. تو خلافت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت ارے معمولی بات ہے کیا؟ خداوند قدوس نے فرشتوں کو اعلان کیا تھا میں خلیفہ بنا رہا ہوں زمین کو. تو یہ خدا کی خلافت کا نام ہے. امام حسن نے چھوڑ دی. آج تک لوگ سینہ کو بھی کر رہے ہیں کہ امام حسن نے غلط کیا تھا. اور کیا ہوا جناب، کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں یہ بات تو 1400 سال پہلے ختم ہو گئی، تو نے آپ نہیں ختم کی. کیا بات ہے. ارے امام حسن جو ہمارے باپ ہیں ان نے پہلے ختم کر دی، اور اگر تو بیٹا انہی کا ہے تو تو بھی ختم کر. معلوم ہوتا ہے یہ ان کا بیٹا بھی نہیں ہے، سب ایک خلاف کر رہا ہے. تکبیر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اچھا چلو، اس میں جب ایک بات چل رہی ہے تو ایک تحقیقی بات آپ کے سامنے اور رکھ دیں کہ آپ نے خلافت سے دستبرداری یعنی آپ نے ان کے سپرد کر دی اور آسمان سے ایک آواز آئی. اس کو اللہ نے لکھا ہے، سمجھے نا؟ سمجھو کہ آج اعلیٰ حضرت کی بات میں بتا رہا ہوں. آسمان سے آواز ہے کہ اے حسن، تم نے خلافت سے دستبرداری حاصل کر لی، ہم نے تیری پشت میں غوثیت رکھ دی. یعنی خلافت بھی ایک بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے. لیکن جو غوثیت ہے وہ سب سے اہم چیز ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ روئے زمین پر 3 غوث ہوئے. غوث اعظم
ایک پہلے غوث امام حسن، اسی دن سے جب انہیں خلافت ترک کر دی، اس دن ان کو خدا نے غوث بنا دیا، غوث اعظم۔ اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ، اور اب قیامت کے روز امام مہدی ہوں گے، اور جب تک امام مہدی آتے تب تک یہ کرسی غوث اعظم کے پاس ہے۔ اب بولو کہ جب ایک شہید زندہ ہے بے شک، تو عالم بھی زندہ ہوگا کہ نہیں؟ اور عالم سے مقام ولی کا ہے تو ولی بھی زندہ ہے۔ تو جب آپ نے کہا یا غوث، اوئے ہوئے، کہا جس نے یا غوث تو دم میں دم میں، بے شک، ہر آئی مصیبت چلی غوث اعظم، جس نے کہا یا غوث۔ تو غوث کا مطلب یہ نہیں کہ غوث مر گئے، غوث زندہ ہے، چونکہ زمین کا جو نظام ہے وہ غوث کے ہاتھ میں ہے۔ زمین زندہ ہے، نظام زندہ ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ غوث زندہ نہ ہو؟ بے شک، بے شک، غوث زندہ ہے تبھی تو مدد کر رہے ہیں۔ بے شک، بتاتے ہیں کہ کسی چودھری کی بھینس اوپر سے کھسنے لگی نا تو بڑی کوشش کی اس نے، جی جی وہ ڈپ، جی، تو جب کوئی چلا چلا اس نے کہا اپنے آپ کو بچاؤ یار۔ ہاں، اب جو جانے لگی نیچے تو ہے جا جا ہے، وہ ہے پیلیوں کو کوڑو، پر تم یاد رکھ تین ڈپ یاد رہے گا، ہے نا، وہ کوڑو پیلیوں کو ہے۔ تو دیکھو غوث پاک کہاں جاتے ہیں؟ کیا بات ہے، آپ نے بدل کا نام سنا نا؟ اس میں ایک قوم رہتی ہے، اس کو ٹھاکر بولتے ہیں، ٹھاکر، اور بڑے یعنی جنگ جوک ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، جری قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اپنی گائے چرا رہا تھا، ہندو کو گائے کتنی پیاری ہوتی ہے جی بولو۔ مودی نے ایک نیا آرڈر پاس کیا کہ ہندوستان میں جتنی گائے ہیں ان کو کھلی چھوڑ دو۔ میں پچھلے دن پنجاب میں گیا تھا، تو دیکھا کہ ایک بڑا ہیوی بیل کم سے کم یہاں ہماری 2 شادیوں کے لیے بہت ہے۔ تو میں نے پوچھا مول صاحب کو، مدرسے میں ہے یہ، اس سے ہم وہ چلاتے ہیں وہ گاڑی، تو میں بیچتا کیوں نہیں، اس کو دفع کرو۔ میں 3000 مانگ رہا ہوں تو وہ 2000 دے رہا ہے، یعنی کم سے کم 2 کوئنٹل گوشت ہوگا اس کا۔ تو کتنے میں 2000 مانگ رہا ہے، 2000 روپے۔ بے شمار ڈنگر پھر رہے ہندوستان میں، کھلے کافی ڈنگر پھر رہے ہیں جناب، اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے ڈنگر ہیں، کچھ ادھر بھی ڈنگر پھر رہے ہیں، کچھ ادھر بھی ڈنگر پھر رہے ہیں، ڈنگر ہیں، ہے نا، اس قسم کے بہت ڈنگر پھر۔ تو ٹھاکر کی گائے ایک ایسی جگہ میں چلی گئی جہاں سے واپسی کا کوئی تصور نہیں، پھر نیچے ہی۔ اور یہ جو پہاڑ ہے نا، یہ کوئی خاص پہاڑ نہیں۔ ابھی ہم گئے تھے گلاب گڑھ میں، تو وہ اوپر سے گاڑی نکالی ہے انہوں نے، جیسے یہ نا پلر کے بیچ میں سے سڑک، ایسے نیچے کوئی ڈنگا نہیں، اگر تھوڑی سی کھسک جائے تو 10 میل نیچے ایسے پہاڑ بدل کے۔ آپ وہاں گئے نہیں، گائے کا کوئی تصور نہیں۔ گائے ٹھاکر کو کتنی پیاری تھی، اس نے راون کا نام لیا تو اس کا نام لیا تو اس کا نام لیا، تو راون کہاں جا پھنسے وہاں۔ اگر گائے اس پر گر جائے تو اس کا اپنا کچھ عمر نکل جائے، ہے نا۔ اس نے کہا مسلمانوں کے بڑے پیر، اتنے میں ایک آدمی نمودار ہوتا ہے جی، ہرے جبے والا، اس نے گائے کو وہاں سے پکڑ کر یہاں آ کے کیا بات ہے، سبحان اللہ، سمجھے نا، یہ ہے طاقت غوث پاک کی۔ چونکہ علی کی اولاد ہے، حسنین کی اولاد ہے، مائی فاطمہ کا نور نظر ہے، ان کی طاقت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ غوث پاک کی روحانی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اتنی طاقت خدا نے ان کو دی۔ اچھا، ایک آپ نے سنا ہوگا پہلے یہاں قصے ہوتے تھے، ہم چھوٹے تھے نا، تو مہاراجا رنجیت سنگھ، تو مہاراجا فلاں، تو مہاراجا، چونکہ راجاؤں کا دور تھا، راجا ہی تھے کشمیر کے اندر براجمان۔ راجا رنجیت سنگھ کے زمانے میں ایک آدمی تھا، وہ اسی قسم کا مسلمان، جی جی، جیسے ہم کہتے ہیں نا یا غوث، ہے نا، یا رسول، یا رسول، اور یا خواجہ، اور یا اعلی حضرت۔ تو وہ کہتے نہیں جی یہ تو کئی 100 سال سے مرے ہوئے لوگ یہ کیا کر سکتے ہیں۔ پڑوس میں ایک ہندو تھا، اس کی بیوی پر وہ عاشق ہو گیا،
वो हिंदू, क्या बात है, वो मुसलमान, वो ऐसे ही वो नाम का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये सिस्टम कायम हो जाता है तो फिर इंसान खिड़की से भी जानता है, जी जी रोशनदान से भी जानता है ना, और कहाँ कहाँ से जानता है और कहाँ कहाँ आना पहुंचता है। चश्मों पर जंगलों में उसने ध्यान रखा कि आज कहाँ जा रहे हैं, मालूम हुआ कि वो ससुराल जा रहा था अपनी बीवी को लेके पैदल। एक तेज रो घोड़े पर बैठा, हाथ में तलवार रखी, तो ऐन जंगल में पहुंच गया। उनका हमारे आप घोड़े पर बैठ जाओ, उन्होंने इनकार किया। नीचे उतरने के बाद उसने ठाकुर का सर कलम कर दिया, हिंदू का। बीवी को बिठाया तो बीवी कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी जब तक बीच में कोई जामन ना हो। बेशक, तो उसने कहा होगा ये जामिन है वो जामिन, का नहीं। कहा फिर, कहा मैं उसको उसकी जमानत चाहती हूं जो मुसलमानों का बड़ा पीर है। क्या बात है, क्या बात अब समझो हिंदू का अकीदा समझो आप, हाय हाय क्या बात है उधर। सितम कोरी राफसी वहाबी की, हिंदू तक तेरा कायल है या गोस। हिंदू भी उनको मानता है और ये मुसलमान होकर नहीं मानता। अब वो घोड़े पर बैठी तो पीछे मुड़ मुड़ कर देखा, चूंकि उसका छोर कत्ल हो गया था। तो उसने कहा पीछे क्या देख रही है, अब जब तू मेरे साथ आ गया तो पीछे क्या देखती है, वो तो मर गया। कहा मैं देखती हूं उसको जिसकी जमानत तूने ली थी। है, क्या बात है, इतने में जनाब दो बुजुर्ग नमूदार हुए, हरे कपड़ों वाले, और हाथ में शमशीर बुर्रा, है, क्या बात है, और आने के बाद नीचे उतारा, दोनों को उतारने के बाद कि चलो कहाँ है। अच्छा ये है, हाय हाय ऐसे लगाया ना, हाय 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 क्या बात है उधर। और कहा कुम बे इज़्निल्लाह, खुदा के हुक्म से खड़े हो जाओ। क्या बात है। और वो ठाकुर जिंदा हो गया जी। बीवी को दी तलवार, कहा इसकी गर्दन मार, इसकी जो नाम का मुसलमान है, चूंकि तूने मुझे पुकारा है, और इसी घोड़े पर बैठो और वापस जाओ। क्या बात है हुजूर, क्या अब वो कत्ल कर दिया वहां नाम का मुसलमान, और बीवी और वो आदमी उसी घोड़े पर बैठे। तो वहां घर मोहल्ले में लोगों ने देखा कि ये घोड़ा तो हमारा है, यानी फलां शेख साहब का या मूल कसे बाशिद कोई भी हो, चौधरी हो, यो घोड़ा तो उसको है, वो कीता। महाराजा रंजीत सिंह के अदालत में उन्होंने केस दर्ज किया कि घोड़ा इनके पास है तो आदमी कहां गया, जाहिर है कि इन्हें कत्ल किया है। राजा ने उनको बुलाया कि सही से बात बताओ, वो राजे थे ना, जी जी, हाय हाय है ना, ये कोई, अब इनको मैं क्या क्या तशवीर दूं। अरे राजा का ख्याल बड़ा होता है। राजा जो हुआ, खुदा ने अकल दी ना, राजा बना दिया। कहा सारी कहानी सुनाओ। उसने कहा कहानी ये हुई। राजा हंसा, बोले जाओ तुमने बहुत अच्छा किया, वो आदमी इसी लायक था कि उसे कत्ल किया जाए। जो मेरे शेख को नहीं मानता उसको मैं भी नहीं मानता, तुमने जो किया सो ठीक किया। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने मानने वाले, चाहे वो मुसलमान नहीं था, हिंदू था, गर्दन जोड़ दी कि नहीं। क्या बात, और फिर बाबा हजरत जी साहब का मुरीद हुआ, वो मेरे सामने आगे थी, यानी बिल्कुल साथ में नहीं जुड़ी हुई थी। अल्लाहु अकबर। तो जब खाना खाता था तो उसका लुकमा उतरता नजर आता। तो हमने उसमें कयास किया जी मियाँ साहब के पास बैठ के कि अगर 1 इंच आगे है साथ में भी जोड़ सकते थे कि नहीं। तो हमने कहा निशानी रखी गई, ये क्या नहीं जी वो ऐसे जुड़ गया होगा। क्या बात है, इसलिए गौस पाक जानते हैं, आपने दुश्मन को भी थोड़ा सा आगे करके रख दिया, लेकिन जिंदा तो हो गया है। ये गौस की करामात, सुभान अल्लाह है, अल्लाह अकबर। गौस का मकाम तू क्या जाने। जिस जगह में, जिस इलाके में, आला हज़रत ने अपनी किताब में लिखा है फतवा में कि जिस काम का कहीं हल ना होता हो, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो, या बिलफर्ज कोई बीमार है नहीं ठीक हो रहा है, शेख की 11वीं दो, क्या बात है, क्या बात है हुजूर। है ना। शेख की 11वीं पर लिखा है कि शेख की 11वीं अक्सीर आजम है। चूंकि ये न्याज गौसे आजम की है, इसलिए ये अक्सीर आजम है। हाय हाय और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं कि शेख की न्याज अक्सीर है, जब न्याज दोगे इसकी फातिहा खानी करोगे, शेख की बरकत से, उनकी 11वीं की बरकत से तुम्हारे सारे काम खुदा हल फरमा देगा, कोई बीमारी नहीं लगेगी।
नारा रिसालत शान गौस आजम कायद अहले सुन्नत कोई बीमारी भी हो, शेख की न्यास से बीमारी खत्म। लेकिन अगर पहले से अंदर बीमारी है, उसका इलाज तो एक ही जगह में है, और वो जगह दंदना रही है, तफुर तकय्युर में लगाइस है। दोजों की सूरत बहुत उभर रहा है, कहाँ है गौस के दुश्मन, कहाँ है ना? वो उनका ठिकाना है। गौस की 11वीं गौस का लंगर, सुभान अल्लाह। अगर एक नजर गौस की पड़ जाए, क्या बात, सब का काम हो